तो आज हम लोग मंगलम पाठ शुरू कर रहे हैं जो कि क्लास 10th के 10वीं कक्षा के बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए मंगलम पाठ है। और इस मंगलम पाठ से करीब करीब 5 या 6 क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं। तो इस पाठ में जो भी जानकारी बताई जाएगी उसको सावधानी से सुनिएगा, क्योंकि मैं जो बताऊंगा वो सारे के सारे समझिए क्वेश्चन ही होगा। कैसे क्वेश्चन बिहार बोर्ड वाले पूछते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग चीजों को बोलेंगे। तो इस बात को अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि पहले मंगलम पाठ में इंट्रोडक्शन बताया जाएगा और वो इंट्रोडक्शन को अगर हम लोग यूट्यूब पर डाल रहे हैं और उसको लिखवाएंगे तो वो वीडियो जो है लेंथी हो जाएगा। ये चलते हम लोग उसको शॉर्ट में, मैं हो सके तो मैं स्क्रीन पे आएगा तो मैं दिखा दूंगा, उसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अन्यथा किताब में भी वो चीजें लिखी हुई है, हमारा काम है केवल उसका हिंदी कर दूंगा और वहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं इस पर डिस्कशन कर दूंगा। वीडियो को रोक करके आप लोग उस क्वेश्चन को जो मैं बोलूंगा रोक के लिख लीजिएगा, ताकि वो बोर्ड में पूछे गए सवाल को आप अच्छे तरीके से पहले से ही तैयार कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। संस्कृत ट्यूशन जो कि कक्षा 10th के लिए आता है, उसका पहला पाठ मंगलम पाठ, ठीक है। तो उसका विषय प्रवेश जिसको आप इंट्रोडक्शन बोलते हैं, उसमें हम लोग जो जानकारी बताई गई है, जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि इसमें उपनिषद के बारे में बतलाया गया है। ध्यान रहे कि उपनिषद के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं और उपनिषद एक ग्रंथ, हिंदी साहित्य का ग्रंथ है जो जिसमें बहुत सारी जानकारियां दी गई है। मुझे जहां तक मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है, उपनिषद में मुख्य तौर से आत्मा के रहस्य के बारे में अच्छी खासी जानकारी दी गई है। किस तरह से आत्मा को कैसे, आत्मा के बारे में बृहद जानकारी प्राप्त करना। हालांकि यहाँ पे हम लोग जितने भी श्लोक को पढ़ेंगे उसमें आत्मा के बारे में विशेष जानकारी बतलाया जाएगा और किस मार्ग पे चल के हम लोग ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, उन सारे मार्ग को इस पाठ में बतलाया गया है। तो इस चीज को हम लोग श्लोक के माध्यम से क्लियर करेंगे, लेकिन अभी हम लोग इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आपके सामने इंट्रोडक्शन एक बार दिखला दूं, ताकि जो है आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें और उसके बाद मैं उस इंट्रोडक्शन का, जिसको आप कहते हैं विषय प्रवेश, उसका हिंदी मैं खुद बोल दूंगा, ताकि जो है आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं इंट्रोडक्शन दिखाने का, जिसको आप कहते हैं विषय प्रवेश, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, तो उस चीज को इग्नोर नहीं करना है। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं ना, इंट्रोडक्शन को यूं ही ऐसे ही कर देते हैं, हो गया बस। तो ऐसा नहीं करना है, चीजों को बारीकी से अध्ययन करते हुए चलना है। तो हम लोग आइए इंट्रोडक्शन दिखा देता हूं, आप इसको गौर से देखने का कोशिश करिए और हो सके तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्या इंट्रोडक्शन दिख रहा है अच्छे से? बताइए, क्या इंट्रोडक्शन दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट करने के बाद ये आपको पता होना चाहिए कि आपके किताब में भी है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और बाकी मैं यहाँ बोल करके इसका हिंदी करा देता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, इस बात को इग्नोर ना किया जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चलिए मैं शुरू करता हूँ। उपनिषद वैदिक वाण्डमस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्र से सिद्धांतानां प्रकटयन्ति। यहाँ से एक नहीं कई क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं पहले ही लाइन से क्वेश्चन आपको बता देता हूँ जो बोर्ड वालों ने पूछ रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन, मैं इसको हिंदी कर देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पे आता हूँ। उपनिषद वैदिक वाण्डमस्य, वैदिक वाण्डमस्य मतलब षष्ठी विभक्ति एक वचन, वैदिक वाण्डम्य के अंतिम भाग के दर्शन शास्त्र से, दर्शन शास्त्र से मतलब षष्ठी विभक्ति एक वचन लगा हुआ है, दर्शन शास्त्र के सिद्धांतानाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, सिद्धांतानाम मतलब सिद्धांतों को, प्रकटयन्ति मतलब प्रकट करता है, बतलाता है। अर्थात ये कहा गया है कि उपनिषद किसके बारे में बतलाता है और ये कहां से लिया गया है। देखिए यहां से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। उपनिषद किसका अंतिम भाग है, बोर्ड वालों ने पूछ रखा है। उपनिषद
किसका अंतिम भाग है? तो उपनिषद वैदिक वांडम्य का अंतिम भाग है। किसका भाग है? वैदिक वांडम्य का अंतिम भाग है। ध्यान दीजिएगा, एक एक ऑब्जेक्टिव हम लोगों के लिए मायने रखता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन यहां से बोर्ड वालों ने पूछ रखा है कि उपनिषद किसके अंतिम भाग को, किसके सिद्धांत को प्रकट करता है, सॉरी किसके सिद्धांत को प्रकट करता है? तो ध्यान दीजिएगा, यहां भी पहले ही लाइन से बतलाया गया है, उपनिषद किसके सिद्धांत को प्रकट करता है? तो यहां देखिए लिखा हुआ है दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड वाले बार बार पूछ देते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखा जाए। अब हम लोग अगले पैराग्राफ में, अगले लाइन में चलते हैं। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते, अर्थात ये कि सभी जगह परम पुरुष परमात्मा अर्थात ईश्वर की महिमा का गायन किया जाता है, ऐसा कहा गया है। उपनिषद में बतलाया गया है कि सभी जगह, पूरा जो संसार है, पूरे संसार में ईश्वर के महिमा का गायन किया जाता है। चाहे हम लोग किसी भी धर्म से बिलोंग करें, हम लोग ईश्वर अल्लाह अपने अपने जो आराध्य हैं वो अपने अपने आराध्य को याद करते हैं। तो इस बात का ध्यान दिया जाए कि पूरे संसार में हम लोग परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गायन करते हैं। अगले वाक्य में क्या कहा गया है वो सुनिए। तेन मतलब उनके द्वारा, उनके द्वारा मतलब किनके द्वारा? तो अगला लाइन में बतलाया गया परमात्मना मतलब परम पुरुष, परम आत्मा परमात्मा, ठीक है। परमात्मना जगत मतलब संसार, व्याप्त है मतलब उन्हीं के द्वारा ये ढाला गया है, बनाया गया है, और बनाने के बाद उन्हीं के द्वारा अनुशासित है। ध्यान दिया जाए, ईश्वर के साथ साझेदारी हर दृष्टिकोण से मुनाफे का सौदा है। किसी महापुरुष ने बोल रखा है कि ईश्वर के साथ साझेदारी हर दृष्टिकोण से मुनाफे का सौदा है। ईश्वर पे विश्वास करेंगे तो हमारा आत्मा शुद्ध होगा और हम खुश रहेंगे। आज देखिए कि विकट परिस्थिति में भी, आज अभी कोरोना का दौर चल रहा है और विकट परिस्थिति में भी हम लोग ईश्वर को याद कर रहे हैं। सारा साइंस, सारा विज्ञान का नियम जब फ्लॉप कर जाता है तो हम लोग ईश्वर को याद करते हैं। अर्थात ये कि हम जानते हैं हम सब ईश्वर के बंदे हैं और सारा का सारा संसार ईश्वर के द्वारा ही व्याप्त है और यही इसको अनुशासित किए हुए हैं। अर्थात ये कि यही इसको चलाने वाले हैं, यही चलाते हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे हैं लोगों ने कि किसके द्वारा यह संसार चलता है? तो परम पुरुष परमात्मा के द्वारा ये संसार चलता है। किनके द्वारा ये संसार अनुशासित है? ये भी बोर्ड वालों ने पूछ रखा है। खैर आगे बढ़ते हैं। एव, स मतलब वह, एव मतलब ही, वह ही, सर्वेशा मतलब सबों के, तपसा मतलब तपस्या, परम मतलब मुख्य, लक्ष्य मतलब लक्ष्य है। वह ही अर्थात ईश्वर ही सभी के तपस्या का मूल लक्ष्य है। ध्यान दीजिए, इस पाठ में जब हम लोग एंट्री करेंगे, श्लोक को बारी बारी से पढ़ेंगे, तो इस पाठ में जितने भी श्लोक हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक हैं। आप यकीन कीजिए, जब हम लोग बारी बारी से पार्ट बाय पार्ट जब वीडियो लाएंगे तो देखिएगा इसमें सारे चीजों को एक्सप्लेन करके अच्छे से बतलाया गया है। खैर आइए आगे क्या बोला गया है। अस्मिन पाठे, इस पाठ में परम पुरुष परमात्मा अर्थात ईश्वर के बारे में बतलाया गया है। अस्मिन पाठे परम पुरुष परमात्मा उपनिषदाम पदात्मका पंच मंत्रा संकलिता संति। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। अर्थात ये कि पद के रूप में ईश्वर के बारे में यहाँ पे 5 श्लोक संकलित है। यहाँ से बोर्ड में एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि उपनिषद, जो कि उपनिषद का छोटा सा पाठ जो कि हम लोगों को श्लोक के रूप में कट करके लाया गया है, मंगलम पाठ, तो उसमें पूछता है ये क्वेश्चन कि मंगलम पाठ में कितने श्लोक हैं। ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार बोर्ड में पूछा गया है। तो यहाँ बतलाया गया है मंगलम पाठ में 5 श्लोक है। जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कि पूछा गया है उस पर ध्यान दीजिएगा, गौर से उस पर फोकस करिएगा, क्योंकि वो सब क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन।
मैं एक बार हिंदी कर देता हूं कि उपनिषद वैदिक वांडम्य के अंतिम भाग के दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। सर्वत्र अर्थात सभी जगह परम पुरुष परमात्मा के महिमा का गायन किया गया है। अब हम जानते हैं कि उन्हीं के द्वारा पूरा का पूरा संसार क्या है, व्याप्त है, अर्थात उन्हीं के द्वारा ये बनाया गया है, उन्हीं के द्वारा ये अनुशासित है। ठीक है, वह ही अर्थात ईश्वर ही सभी मनुष्यों का, जितने भी इस संसार में जीव जंतु हैं, उन सभी का लक्ष्य क्या है, उन सभी के तपस्या का जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है, ईश्वर को प्राप्त करना। तो यही इस पाठ में बतलाया गया है कि सभी मनुष्य का, सभी जीव जंतुओं का जो मुख्य लक्ष्य है वो ईश्वर को प्राप्त करना है। इस पाठ में ईश्वर को प्राप्त करने का पद के रूप में 5 श्लोक दिए गए हैं। वो पांचों श्लोक खास करके व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत पसंद है। वो पांचों श्लोक को हम लोग मजेदार तरीके से अच्छे से विश्लेषण करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला श्लोक जो है वो सत्य के मार्ग के बारे में बतलाया गया है। और ये कहां से लिया गया है, ये भी बोर्ड वाले क्वेश्चन पूछते हैं, अर्थात उपनिषद के किस भाग से लिया गया है ये श्लोक, ये पूछते हैं। बात को समझिएगा। पहला जो श्लोक है मंगलम पाठ का, वो कहां से लिया गया है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठता है। और ये श्लोक उपनिषद के ईशावास्यों वाले भाग अर्थात ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। तब एक तो क्वेश्चन यहां से आ गया। अब कभी कभी ये होता है कि इसमें अंदर से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि ईशावास्यों में केमा नंबर श्लोक, तो इसमें साइड में लिखा गया है 15वां नंबर श्लोक। ठीक है ना, तो इतना अंदर में तो नहीं पूछते हैं लोग, लेकिन पूछ दिए तो वो मैं और भी डीपली बताऊंगा। खैर, पहला श्लोक है क्या, आप किताब खोल करके जब पहला अध्याय देखिएगा तो उसमें एक श्लोक है, मैं उस श्लोक को बोल करके सुनाता हूं, आप भी ऐसे ही याद करिएगा। अगले क्लास में जब हम लोग आएंगे तो उसका विश्लेषण कर देंगे। इस क्लास में चूंकि समय कम है ना, तो मैं केवल उसको समझाऊंगा। ठीक है, कोर्स समझिएगा, उसको मैं पूरे अच्छे से समझा दूंगा और उसको फिर लिखवा दूंगा, और वो आप आराम से उसको लिख करके आप जो भी सवाल उससे रिलेटेड रहेगा वो सवाल मैं खुद करवा दूंगा। आप बस केवल ईमानदारी से मेहनत करिए। अगर हम लोग अच्छे से पूरे वीडियो को जैसे पार्ट बाय पार्ट डालते गए, देखते गए, तो निश्चित तौर से मैं व्याकरण का भी कोर्स लाऊंगा और इसमें डालूंगा ताकि आप लोगों को सहूलियत हो इन सब अध्यायों को समझने में। तो पूरे ईमानदारी से अगर हम लोग साथ मिल करके मेहनत करें तो मतलब अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते चले तो 90 एबव बोर्ड में निश्चित है। पिछले बार के स्टूडेंट ने भी 90 समथिंग लाया था, और मेरा भी पर्सनली बोर्ड में चूंकि मैंने भी मेहनत किया था तो करीब 82 के आसपास, 82 या उससे एबव मेरा भी आया था। तो इस बात को ध्यान में रखा जाए कि आप अगर अच्छे से पूरे लगन के साथ आप श्लोक पढ़ेंगे, मैं पूरे एक एक अध्याय को अच्छे से क्लियर करते हुए, विश्लेषण करते हुए बढ़ूंगा। आइए देर नहीं करें, पहला श्लोक को शुरू करते हैं। उस श्लोक को आप भी ऐसे याद करिएगा। मैं 2 तरीके से याद बताऊंगा। एक तो कि जैसे पंडित जी श्लोक पढ़ते हैं वैसे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो मैं वैसे ही बोलूंगा, और जैसे हम लोग याद करते हैं जनरली बचपन में वैसे भी। ठीक है, सुनिए गौर से। हिरण्यमयेन पात्रेण शतस्य अपीहित मुखम तत्वं पुष्ण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। अर्थात ये श्लोक कहता क्या है, इसको मैं विश्लेषण करूंगा, लेकिन आप लोग कैसे, मान लिया जाए कि इस तरह से जो पंडित जी पढ़ते हैं, मतलब पूरा अच्छे से राग में, वैसे अगर किसी से ना याद हो तो हम लोग ऐसे जनरली याद करते हैं। हिरण्यमयेन पात्रेण शतस्य अपीहित मुखम तत्वं पुष्ण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। ये श्लोक क्या कहता है अब हम लोग सुनते हैं।
मैं इस आपके किताब के जस्ट इस पेज जो फ्रंट पेज दिया गया है इसके जस्ट पीछे में अन्वय किया गया होगा, आप उसको देखिएगा। क्योंकि उतना मैं अन्वय करूंगा तो समय हम लोगों के पास कम रहता है, तो उतना मैं नहीं कर सकता, लेकिन आप पीछे जाकर के देखिए अन्वय किया हुआ है। श्लोक को अन्वय इसलिए किया जाता है ताकि उसको उसी क्रम में हिंदी कर पाए, ठीक है ना। तो उस क्रम में हिंदी हम कर पाए, इस कारण से उसको अन्वय किया जाता है। तो उस अन्वय को आप देख लीजिएगा, मैं उसको इस क्रम में अन्वय के क्रम में हिंदी करता हूं, कल मैं लिखा दूंगा, ठीक है। हिरण्यमयेन पात्रेण, हिरण्यमयेन पात्रेण मतलब क्या हुआ, सोने का पात्र। सतस्य अपिहितम, सोने का पात्र हो गया, सोने का, हिरण्यमयेन पात्रेण मतलब सोने का पात्र। सतस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, सतस्य मतलब सत्य का, अपिहितम, अपिहितम मतलब ढका हुआ है, मुख मतलब मुख। अर्थात ये है कि महर्षि वेद व्यास जो कि उपनिषद के रचयिता हैं, वो सूर्य भगवान से, अगर मैं अपने आप को 2 मिनट के लिए, मैं हूं तो नहीं लेकिन हम लोग अपने आप को 2 मिनट के लिए महर्षि वेद व्यास मान लें और हाथ जोड़ करके सुबह सुबह प्रातः काल भगवान सूर्य से आराधना करें, तो क्या करेंगे आराधना में, क्योंकि यहाँ सूर्य भगवान का भी चर्चा आया है, हे पुष्ट मतलब हे सूर्य। तो सूर्य भगवान से आराधना करते हुए महर्षि वेद व्यास क्या कहते हैं, सुनिए। हिरण्यमयेन पात्रेण सतस्य अपिहितम मुखम, अर्थात कि हे सूर्य भगवान, सत्य का मुंह, सत्य का मुंह सोने के आवरण या पात्र या ढक्कन से ढका हुआ है। तत्वम इसलिए पुष्ण मतलब हे सूर्य, पुष्ण मतलब हे सूर्य, इसलिए हे सूर्य, अपावृणु मतलब हटा दे, किसे हटा दे, तो उस सोने के आवरण को हटा दे। किस लिए हटा दे, तो ये सब क्वेश्चन आता है, मैं आपको एक एक क्वेश्चन को डील करते हुए आगे बढ़ूंगा। किस लिए हटा दे, तो सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य मतलब सत्य के लिए, धर्माय मतलब धर्म के लिए, अर्थात सत्य और धर्म के ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ठीक है ना। दृष्टये मतलब, दृष्टये का हिंदी होता है प्राप्ति के लिए, सत्य और धर्म के ज्ञान की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दें। अर्थात कितना अच्छा से इस श्लोक के माध्यम से महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि हे सूर्य, सत्य का मुंह सोने के आवरण से ढका हुआ है, अतः या इसलिए सत्य और धर्म के ज्ञान की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे। आशा है आपको याद हो गया होगा। श्लोक को पढ़ के और इसका मैं हिंदी ऐसे करवा दूंगा, कल मैं जब नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो इसका हिंदी करूंगा, ठीक है ना, एक एक हिंदी को लिखवाऊंगा, फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा गया है वो भी मैं करवाऊंगा। तो आपका ड्यूटी ये है कि इस श्लोक को, आपका जो गृह कार्य होमवर्क वो ये है कि इस श्लोक को आप इसी क्रम में याद कर जाइए जिस क्रम में ये लिखा गया है, ठीक है ना। हिरण्यमयेन पात्रेण सतस्य अपिहित मुखम तत्वम पुष्ण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। अर्थात इसका जो हिंदी होगा वो ये होगा कि हे सूर्य, सत्य का मुंह सोने के आवरण से, ढक्कन से, पात्र से ढका हुआ है, अर्थात सत्य और धर्म के, अर्थात या इसलिए सत्य और धर्म के ज्ञान की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे। ये श्लोक का अर्थ हुआ। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे और अगले क्लास में मिलेंगे तो हम लोग नेक्स्ट जो श्लोक है इसको लिखा करके आगे बढ़ूंगा। ध्यान दीजिए, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह का विश्लेषण अच्छे तरीके से सबके मोबाइल में जगह जगह, बिहार बोर्ड वालों के लिए जगह जगह पहुंच जाए। क्योंकि मैं देखा हूं हर वीडियो को इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं करते हैं जिसके कारण क्वेश्चन छूट जाता है। और जानते हैं, जान के आश्चर्य होगा, लोग कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया। सिलेबस आउट ऑफ नहीं रहता, आप और हम जो टीचर हैं वो उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं डीपली, जिसके कारण आउट ऑफ क्वेश्चन लगता है। ऐसा नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल करेक्ट रीडिंग बाय धनंजय कुमार, याद रखिएगा, करेक्ट रीडिंग बाय धनंजय कुमार यूट्यूब पर लिखिए, उसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए
और सभी लोगों को, अपने दोस्त को, अपने मित्रों को, सभी लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि जो है सब लोगों को इसका फायदा पहुंचे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।